इस बीच ओएनडीसी यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के रिटेल ऑर्डर में अब गिरावट देखने को मिल रही है। वजह यह है कि अब पहले जैसे इंसेंटिव नहीं मिल रहे हैं। जब तक यूजर्स और सप्लायर्स को इंसेंटिव मिलता रहा तब तक ऑर्डर फ्लो अच्छा रहा, लेकिन इंसेंटिव खत्म होते ही ट्रैक्शन खत्म हो गया। इससे सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं कि ओएनडीसी का ये मॉडल आखिर में कितना स्केलेबल है। सर, ओएनडीसी ने इंसेंटिव आखिर में कितना घटाया है? देखिए, जितनी ऑनलाइन सेवाएं और जो सरकार के जरिए चल रही हैं उनमें सब में अब सब्सिडी की समस्या आ रही है। यूपीआई के मामले में आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि यूपीआई पर सब्सिडी में कमी की गई, उसकी समस्या हमें दिखाई दी। बाद में कंपनियों ने भी चिट्ठी लिखी और लगभग वैसी स्थिति अब ओएनडीसी में हो रही है। ये जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स बनाया गया था, एक किस्म का एग्रीगेटर था, एक्सचेंज था, जिसमें देश भर के अलग अलग उत्पाद विक्रेता अपने उत्पादों को बेचने के लिए किसी भी दूसरे मार्केट प्लेस की तरह अमेज़न या फ्लिपकार्ट की तरह उसका इस्तेमाल कर सकते थे। करीब 7,64,000 सेलर्स अभी ओएनडीसी पर मौजूद हैं, जो कि 616 शहरों में फैले हुए हैं। इनमें हर तरीके के विक्रेता हैं। हुआ ये कि ओएनडीसी ने जो मंथली डिस्काउंट या इंसेंटिव देने की लिमिट है उसे जुलाई 2024 में 3 करोड़ रुपए थी, जिसे घटाकर अब सिर्फ 30 लाख कर दिया है। यानी पहले ओएनडीसी अपने नेटवर्क पर लोगों को सामान बेचने के लिए 3 करोड़ रुपए तक की रियायत देने की मंथली सीमा के भीतर काम करती थी, और इसे ड्रास्टिकली घटा दिया गया, काफ़ी कमी कर दी गई। और इस वजह से अब ओएनडीसी नेटवर्क के जरिए सामान बेचना सेलर्स के लिए, विक्रेताओं के लिए उतना फ़ायदेमंद या उतना प्रोत्साहन परक नहीं रहा है, और ये ओएनडीसी के लिए आने वाले समय में चुनौती है। बिल्कुल, यहाँ नीतियों में एक बड़ा दुविधा दिखती है। ऐसी सारी नीतियाँ स्कीमों के जरिए, सब्सिडी के जरिए खड़ी की जाती हैं, और जैसे जैसे उनकी लागत वापस निकालने की कोशिश की जाती है उनकी मांग घटना शुरू हो जाती है। ओएनडीसी के साथ भी हमें ऐसा होता दिख रहा है। जी, इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि कारोबारियों को जीएसटी रिटर्न में गलती सुधारने का पूरा हक है। कोर्ट ने सीबीआईसी को कहा कि रिवाइज करने की टाइमलाइन को फिर से तय करें। ये फैसला उन लाखों छोटे और बड़े कारोबारियों के लिए राहत की खबर है जिन्हें गलती के चलते भारी नुकसान उठाना पड़ता था। सर, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा और इससे क्या कुछ बदलाव आता हुआ दिखाई देगा? क्या कुछ सुविधा मिलेगी कारोबारियों को? विपुल, ये भी बेहद महत्वपूर्ण खबर है। और हजारों लाखों छोटे व्यापारी जिन्हें जो एक बार इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर देते थे और उसमें अगर कोई गलती होती तो उसे ठीक करने की छूट या सुविधा उन्हें नहीं मिलती थी, और इसके जरिए उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा नहीं मिलता था। इस मामले में जो जीएसटी प्रशासन था वो बेहद सख्त था, और इसको लेकर एक मामला मुंबई हाई कोर्ट में गया था, जहां मुंबई हाई कोर्ट ने एक अपना फैसला दिया था, जिसके खिलाफ सीबीआईसी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। और सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जीएसटी के प्रशासन में दिखने वाला छोटा लेकिन बड़े असर वाला बदलाव किया है, और एक कहा है कि कोई भी व्यापारी अगर उसके से गलती से गलत रिटर्न फाइल हो जाता है तो उसकी जानकारियां वो सुधार सकता है रिटर्न फाइल करने के बाद, और इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम कर सकता है। और जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ कस्टम्स है, एक्साइज एंड कस्टम्स है, उसको और जीएसटी प्रशासन को इस बात का आदेश दिया है कि वो अपने प्रोविजंस और नियमों में बदलाव करें, क्योंकि ह्यूमन मिस्टेक्स के कारण या टेक्निकल मिस्टेक्स के कारण व्यापारियों के इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं रुकने चाहिए, ना उन्हें डिनाई किया जाना चाहिए।